ये जो है वो क्लास 10 का 23.2 का 7 का 1 नंबर सवाल है। क्वेश्चन है कि x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री हो तो फिर x का मान क्या होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान बैठाएंगे। तो x को ऐसे रखते हैं, ये दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुना है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसको लिख दिए। फिर ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना है, लिख दिए। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसके लिए भी लिखते हैं 1/√2। इसके बाद आता है टेन 60 डिग्री, और ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसके लिए √3 लिख दिए। बराबर टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो टोटल जो भी मान था उस मान को हम बैठा दिए। अब हमारा काम है सिर्फ इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकलेगा। उसके बाद अब ये यदि हम सॉल्व करें तो ये गुना कर रहा है, तो ऊपर जाए गुना करेगा। 1 से यदि हम x में गुना करेंगे तो आएगा x, नीचे रह गया √2, तो लिखे √2, फिर गुना। ये यहाँ हम यदि देखें तो ये √3 जाके ऊपर गुना करेगा 1 से, तो होगा √3/√2, इसको लिखें। फिर बराबर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को भी गुना करेंगे, तो ऊपर में होगा √3x बटा, ये दोनों गुना करें तो √2 से √2 में जब गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो हम 2 लिखें। कैसे हट जाएगा, ये √2 और √2 गुना करेंगे तो √4 होगा, और जब 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2 ही आएगा। बराबर ये 1 है, माइनस 1/2, और 1/2 होता है आधा, तो 1 में से यदि आधा चल जाएगा तो हमारा वही आधा ही बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। नहीं ऐसा होता है तो हम इसको लॉसा लेकर के इसके नीचे 1 लगाओ, यहाँ लॉसा लो, 1 और 2 का लॉसा 2 होगा, और 1 से जब 2 में भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2, माइनस 2 से 2 में यदि भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 जाके 1 से गुना करके होगा 1। अब हम यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3x बराबर 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब x के साथ √3 कर रहा गुना, उधर जाया करेगा भागा, तो x बराबर आएगा 1/√3, और यही हमारा आंसर होगा इसका। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि 2 नंबर 7 का 2 नंबर 1 नंबर बना लिए। 2 नंबर है कि x साइन 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री हो तो x का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को x लिखते हैं, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको लिखें। फिर गुना कॉस स्क्वायर में है तो पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है वही √3/2, बराबर को बराबर लिखें, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर कुछ नहीं तो गुना सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो इसके लिए 2 लिखें। सेक फिर आया नीचे कॉसेक 60 डिग्री, और कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसको लिखें। मान टोटल हम बैठा लिए, अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यदि हम देखें तो x जाके इससे गुना करेगा तो हो जाएगा √3x/2, फिर गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, बचेगा क्या 3, और नीचे यदि 2 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 4, बराबर 1 का स्क्वायर करें तो आया 1, फिर गुना 2, और यहाँ रह गया 2/√3। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है कि इस दोनों को गुना करना। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको यदि हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 दूना 8, तो नीचे हमारा 8 हो गया। ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बच गया 3 √3 और x
बराबर, यहाँ बच गया 2 में 1 से गुना किया आया 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, बड़ा बटा के लिए जब गुना देंगे तो ये पलटी करेगा, ये हो जाएगा 2/√3 से, ये हमारा है 2/√3, और 2/√3 से ये पलट के हो जाएगा √3/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि जब 2 बटा में हो और बीच में गुना हो तो क्रॉस में भागा लगता है। अब जो बचा उसको लिखना है। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 3√3x/8 बराबर √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, √3 से अब √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ बच गया 3x/8 और बराबर 1/1, क्रॉस में गुना करेंगे तो 3x बराबर 8 होगा, तो ये हो गया 3x बराबर 8। अब हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, तो x के साथ 3 गुना कर रहा है तो इसलिए x बराबर 8 तो लिखें। अब ये गुना कर रहा था, जाकर भाग करेगा 3 से इसको 8 में भागा दे देंगे, तो जब भागा देंगे 3 दूना 6 आया 2.2/3 ये आया, इसलिए हमारा x बराबर 2.2/3, यही आंसर है 3 नंबर। और 3 नंबर सवाल ये रहा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मान ही बैठाएंगे, तो x² को वैसे लिखें, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी करेंगे, फिर +4, cot 45 डिग्री का मान होता है 1, और ये दोनों का बीच में कोई चीज नहीं तो गुना ही है, और 1 लिखें और 1 में स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लिए, माइनस sec 60 डिग्री का मान होता है 2, और इस 2 को लिखें और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब हमको हमारा काम है इसको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो ये रहा x² बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 से 4 को 4 लिखते हैं गुना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, x² को वैसे लिखते हैं, ये रहा 1/4 प्लस 4 से 1 में गुना करेंगे तो आएगा 4 माइनस 4, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा ये, तो आ गया हमारा x² बराबर 1/4, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो जब हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो आएगा x बराबर √1/4, इसमें रूट लगा दिए। अब जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 यदि बाहर आएगा तो क्या आएगा 1, और यदि 4 बाहर आएगा तो आएगा 2, तो 1/2 हमारा प्लस माइनस में लिख सकते हैं, हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पे। अगला सवाल हमारा 8 है, और 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री बराबर 0 हो, और 2x माइनस y tan 45 डिग्री बराबर 1 हो, तो x और y का मान निकालो। तो सबसे पहले इसमें हम मान बैठाते हैं, तो इसमें यदि हम मान बैठाएं तो x को x लिखते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, इसको लिख दिए, फिर प्लस y, और cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसको भी लिखा 1/√3 बराबर 0। अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो ये x जाके ऊपर गुना करेगा तो होगा x/√3, फिर प्लस ये y जाके गुना करें तो y/√3 बराबर 0। फिर इसको हम सॉल्व करें तो इस दोनों का लॉसा लेंगे तो आएगा √3, और जब नीचे का सेम हो तो ऊपर भी सेम लिख देते हो वैसी, बराबर 0, नीचे लगाए 1, क्रॉस में गुना किए, तो जब हम 1 से गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर 0 होगा, तो हमारा समीकरण 1 कहलाएगा। और ये जाके जब गुना करेगा इससे तो होगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी गुना करेगा तो 0 ही होगा। अब हम देखें तो यहाँ पे 2x माइनस y और tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 1। अब हम इसको सॉल्व करें तो होगा 2x माइनस y बराबर 1, ये हमारा 2 नंबर समीकरण। तो हम सबसे पहले 2 समीकरण निकाल लिए। अब हम एक समीकरण और 2 समीकरण 1 के साथ 2 को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, हमारा y और y चला जाएगा, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर,
तो जब हम गुना करते हैं इसको जोड़ते हैं तो समीकरण 1 के साथ 2 को जोड़ना है, तो x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण 1, और 2 को जोड़े इसका नीचे लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1। इस दोनों को हम जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 2x के साथ x जुड़ के 3x हो जाएगा, और एगो y प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब इसके साथ x के साथ 3 कर रहा है गुना, उधर जा करेगा भागा, तो x बराबर आ जाएगा 1/3, और यही x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे, तो चाहे 1 में भी बैठा सकते हैं। तो आगे हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। तो एक समीकरण ये वाला है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 0, और x का मान है 1/3, तो x का जगह पे लिखे 1/3 प्लस वाई बराबर 0, और y का जब मान निकालेंगे तो y के साथ ही करा जोड़, इधर आके हो जाएगा घटाओ, तो इसलिए y बराबर माइनस का 1/3, तो हमारा x का वैल्यू ये रहा और y का वैल्यू ये रहा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 9 नंबर, यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री, इसका मतलब है कि a का भी मान 45 डिग्री है और b का भी मान 45 डिग्री है, तब बताइए कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। और जब ऐसा बराबर आए और हमको प्रूव करने के लिए बोला जाए तो हम इसको लेते हैं LHS और इसको लेते हैं RHS। तो हमारा LHS में है साइन A प्लस B, और RHS में है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तब क्या करेंगे कि इसको लिखते हैं साइन, और यहाँ लिखा हुआ कि a b का मान 45 डिग्री है, तो a का भी मान 45 डिग्री और b का भी मान 45 डिग्री, तो a का जगह पर 45 लिख सकते हैं, तो 45 लिख दिए, फिर प्लस, और b का जगह पर भी 45 लिखते हैं तो इसको भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, साइन वैसे ही रह गया, और 45 और 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और यही काम हम यहाँ भी करते हैं। तो साइन को साइन लिखें, a का मान 45 है तो 45 डिग्री लिख देते हैं, कॉस को कॉस लिखते हैं, b का मान 45 डिग्री लिखते हैं, और कॉस a का मान होता है 45 डिग्री तो 45 डिग्री लिखे इसको, और साइन और b का मान है 45 डिग्री तो 45 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, फिर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 1/√2 से √2 में गुना करेंगे तो आएगा 2, फिर प्लस 1 को 1 लिखें, 1 से 1 में गुना करके 1 लिखें, और √2 × √2 हो जाएगा 2। तब हम बराबर लिखते हैं, बराबर लिखने के बाद ये दोनों का लॉसा लेंगे तो आएगा 2, और जब नीचे का सेम हो तो ऊपर भी सेम ही लिख देते हैं 1 + 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 2, 2/2, ये कटेगा तो आएगा 1, और हमारा ये भी 1 आया और ये भी 1 आया, इसलिए हम साफ लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये करता है प्रूफ। तो अब हमारा है 9 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर है कि इसके बराबर ये होगा, इसको प्रूव करना है। तो a का जगह पर भी 45 डिग्री और b का जगह पर 45 डिग्री बैठा देंगे, तो ये cos का cos लिखें, a का जगह पर 45 + 45, यही काम यहाँ भी करते हैं, cos को cos लिखते हैं, a के जगह पर 45 लिखते हैं, गुना cos को cos लिखते हैं, b के जगह पर भी 45 लिखते हैं, फिर माइनस साइन को साइन लिखते हैं और a के जगह पर 45, और फिर गुना साइन को साइन लिखते हैं और b के जगह पर भी 45 लिखते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि cos 45 और 45 हो जाएगा 90, और यहाँ देखें तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना 1/√2, क्योंकि वही है, फिर माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना
इसका भी होता है 1/√2। अब हम यदि गुना करें तो 1/2 ही होगा माइनस 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखें तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। और यहाँ देखें तो एक तो प्लस में और एक तो माइनस में, दोनों कटेगा तो आएगा 0। अब ये दोनों सेम आया तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये दोनों है प्रूफ।